गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज द हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलेशन रिवॉल्ट। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने क्या था, एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848 कि 1813 से 1848 तक किस तरीके से लोगों ने जो अपनी डिमांड रखी, किस तरीके से नेशन स्टेट फॉर्म किया। अब हमारे स्टार्ट होते हैं रिवोल्ट पूरे, कि फ्रांस में किस तरीके से रिवोल्ट हुआ, जर्मनी में किस तरीके से हुआ और किस रीजन से हुआ। तो बात करते हैं 1830 की। 1830 में लोगों जर्मनी की जो यूरोप की कंडीशन जो थी बहुत ही इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही हार्डशिप थी। हार्डशिप किस तरीके से थी, क्योंकि वहाँ पर जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी और मोस्टली कंट्रीज जो थी वो क्या हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट थे वहाँ पे लोग। तो मोस्टली कंट्रियों की अब हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लोग वहाँ से क्या कर रहे थे, जो विलेज से को छोड़कर और सिटीज़ सेटअप कर रहे थे, सिटीज़ में जा रहे थे। तो वहाँ पर स्लम्स बन रहे थे। स्लम्स का मतलब होता है कि जैसे झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं ना, कि छोटी जगह पर और ज़्यादा लोगों पब्लिक रहना, तो इस तरीके से वहाँ स्लम टाइप हो गया था। स्मॉल प्रोडक्शन होने के कारण टाउन सेटअप होने लगा। टाउन सेटअप होने लगे तो वहाँ पर क्या हुआ, अब एक और क्या हुआ कि वहाँ पर इंग्लैंड ने जो है अपनी इंडस्ट्रीज़ के रूप में सेटअप कर लिया अपना। अब इंडस्ट्रीज इंग्लैंड ने सेटअप किए तो जो वहाँ पर स्मॉल जो वर्कर थे, शॉपकीपर थे, जो अपनी छोटी छोटी दुकानें करके रहते थे, वो सब भी अब क्या हो गई, उनकी बंद हो गई। क्योंकि वो 25 रुपये में मान लीजिए कोई सामान को बेच रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड ने वहाँ जब अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर ली तो उसने क्या किया, चीप प्राइस में ही उन्होंने अपने सामान को बेचना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों ने अब भाई जब 25 में एक शर्ट मिल रही है इनको, जो 10 रुपये में मिल रही है, तो वो 10 रुपये वाली खरीदेंगे ना, 25 वाली क्यों खरीदेंगे। तो यही कंडीशन वहाँ थी। तो अब जो है उनका मार्केट बिल्कुल डाउन हो गया था, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब जब इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई थी, लोगों की फूड शॉर्टेज होती जा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, तो उन्होंने क्या किया, बैड हार्वेस्टिंग हो गई थी उसी टाइम। तो उन्होंने क्या किया कि रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। अब रिवोल्ट स्टार्ट करता तो सबसे पहले कहाँ रिवोल्ट स्टार्ट होता है, फ्रांस में ही। 1848 में फ्रांस में रिवोल्ट स्टार्ट होता है कि वहाँ की पब्लिक फूड शॉर्टेज से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, बेरोजगारी फैल रही, जैसी कंडीशन आज की हो रही है ना कोरोना में कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है, सेम कंडीशन यही हो गई थी। तो वहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा फैलने लगी, फूड शॉर्टेज होने लगी। तो इससे चलते क्या हुए कि लोगों ने सोचा कि चलो लुइस फिलिप्स के पास चलते हैं और वहाँ जाकर हम अपने मांगे रखते हैं। तो लुइस फिलिप्स के पास पब्लिक पहुँचते उससे पहले ही लुइस फिलिप्स क्या करते हैं, वहाँ से फ्ली कर जाता है, भाग जाता है, और किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ जाकर छुपता है। तो अब जब राजा ही वहाँ नहीं है, रूलर जो है वहाँ से चला गया, तो इन्होंने क्या किया, अपनी एक नेशनल असेंबली प्रोक्लेम कर दी, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम कर दी, और अपने आप को क्या कर दिया, रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया तो अब इन्होंने क्या किया कि हम जब राजा नहीं है, हम जो कंट्री चलाएंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग ही चलाएंगे, तो अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि 21 ईयर्स के अबव जो थे उन सभी को वोटिंग राइट दिया गया, वर्किंग के लिए वर्किंग का राइट दिया गया, उनको लिए शॉप्स वगैरह खोल दी गई, और वहाँ पर कि आप लोग जो है इसमें अपना रोजी रोटी तो स्टार्ट कीजिए, है ना। नेक्स्ट जो हमारा है वो है 1845 स्लेसिया रिवॉल्यूशन। स्लेसिया रिवॉल्यूशन क्या है, इसमें वीवर्स होते थे। वीवर्स ने जो है, जो वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर जो था उसने क्या किया कि वीवर्स कौन होते थे, जो ये कपड़े बुनने वाले होते हैं, ये वीवर्स होते थे। इन्होंने इनके वेजेस जो है बिल्कुल ही कम कर दिए। अब इनसे काम जो है डबल करवाया जाने लगा और इनका पेमेंट जो है रिड्यूस कर दिया। पेमेंट रिड्यूस करने से ये व्यूवर्स जो है परेशान हो गए और इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट स्टार्ट किया। इन दिस विलेज द कॉटन व्यूज इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। उस टाइम में यही ऑक्यूपेशन ज़्यादा, क्योंकि ब्रिटेन ने क्या कर दी थी, वहाँ पर आकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप कर दी थी, तो वीवर्स को ही ज़्यादा काम था उस टाइम। द मिजरी ऑफ द वर्कर इज़ द एक्सट्रीम, तो उनको वीवर्स बहुत ज़्यादा मिलने लगे थे। तो उन्होंने क्या किया, वीवर्स के प्राइस के जो उनकी डेली वेजेस थी वो कम कर दी। अब डेली वेजेस कम करने से वो लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि हम आवाज़ उठाएं, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। तो 4 जून 2 PM पर उन्होंने क्या किया कि व्यूवर्स इकट्ठे हुए और एक क्राउड के रूप में जाकर जो वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर था उसके घर पर धावा बोल दिया। वहाँ पर तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दी। कोई विंडो से कूद रहा है, कोई छत से कूद रहा है, और इस तरीके से उसके घर में घुस जाते हैं। जब उसके घर में घुसते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, द कॉन्ट्रैक्टर फ्लिट, की कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से पहले ही भाग जाता है, और कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से जाकर नेबर विलेज में जो है शरण लेने की कोशिश करता है, लेकिन नेबर विलेज उसे रिफ्यूज़ कर देते हैं शेल्टर देने से। और अब वो क्या करता है, वो जाकर आर्मी के पास अपने हेल्प के लिए बोलता है 20। तो आर्मी जो है उसको हेल्प करती है, और हेल्प करती है तो उसमें 11 व्यूवर्स जो है मारे जाते हैं। यही था इसका व्यूवर्स का रिवोल्ट। नेक्स्ट जो है वो है हमारा
1848 में द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स जब वर्ड कहीं भी आता है तो इट मीन्स मिडिल क्लास के जो ग्रुप हैं, अब ये उनके जो है काम है। अब मिडिल क्लास ग्रुप में कौन थे? सभी एजुकेटेड पर्सन थे, ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे सारे। अब वो क्या करते हैं? द अनएम्प्लॉयड, द स्लेवरी ऑफ द पीजेंट एंड द वर्कर ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज इज 1848। 1408 तक क्या होता है कि यूरोपियन कंट्री के जो वर्कर होते हैं उनके बहुत बुरा हाल होता है, रिवोल्ट्स जगह जगह रिवोल्ट होते हैं। एजुकेटेड फ्रांस में जो है मिडिल असेंबली बन चुकी है, बट इसके साथ साथ जो दो अदर कंट्री जो है यूरोप के, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यहाँ जो है अब भी नेशनल असेंबली नहीं बनी है। तो ये लोग भी क्या चाहते हैं कि इनको राइट मिले। लेकिन मैन और वुमेन जो है दोनों लिबरल मिडिल क्लास के जो थे उन्होंने कंबाइंड हुए और उन्होंने कहा कि हम भी अपनी एक नेशनल यूनिफिकेशन लेकर आएंगे, हम भी अपना कॉन्स्टिट्यूशंस बनाएंगे। और ये कब हो सकता है? जब हम मिलकर जो है रिवोल्ट करेंगे। तो उन्होंने नेशन स्टेट के लिए क्रिएट किया, इन्होंने पार्लियामेंट की मांग की कि हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस हो, फ्रीडम हो, हम प्रेस में फ्रीडम हो। अब ये जर्मन का रिवोल्ट आता है कि ये मैंने बताई कि यूरोप की कंडीशन में किस किस कंट्री को किस तरीके से जो है फ्रेंच रिवोल्ट के असेंबली रिवोल्ट होने के कारण वहाँ पर जो है नेशनल असेंबली बन चुकी थी, अब वो रिपब्लिक हो चुका था, पर अदर कंट्री चाहते थे। अब हम कर रहे हैं जर्मन की बात कि जर्मन ने अपने आप को कैसे यूनिफिकेशन किया, कैसे मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशंस मोनार्की लेकर आया। जर्मन रीजन हैज़ द लार्ज नंबर ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन। जर्मन में भी लार्ज नंबर पर क्या हुआ? पॉलिटिकल एसोसिएशन बनने लगे। मिडिल क्लास के जो ग्रुप थे जिसमें प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, इन सब ने इकट्ठा हुआ और द फ्रैंकफर्ट पर ये लोग गए, मतलब फ्रैंकफर्ट एक प्लेस का नाम है, वहाँ पर ये गए। वहाँ पर उन्होंने सोचा कि हम भी इकट्ठे होकर और रिवोल्ट करेंगे, जर्मन के जो रूलर्स है उससे वोटिंग करेंगे नेशनल असेंबली के लिए। तो 18 मार्च 1848 में ये 831 मेंबर अपने इलेक्ट होकर, और ये कहाँ गए? चर्च ऑफ द सेंट पॉल पर। वहाँ पर क्या था? फ्रैंकफर्ट जो है पार्लियामेंट बनी हुई थी इनकी, वहाँ पर ये गए। ही ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मन नेशन टू द हेड ऑफ बाय द मोनार्की। इन्होंने क्या डिमांड रखी वहाँ पर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किया जाए और मोनार्की का जो हेड है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लाया जाए। और ये सब मिलकर कहाँ गए? अपने रूलर के पास कि चलो भाई अब राजा को बोलते हैं। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम बनाएंगे। तो ये उस टाइम जो वहाँ का रूलर्स कौन था? फ्रेडरिच विल्हेम फोर्थ। लेकिन फ्रेडरिच विलियम फोर्थ क्यों इनको बातों को मानेगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में तो रूलर की पावर जो है वो 50-50 हो जाती है। तो उसने क्या कर दिया? इनके प्रोसेस को रिजेक्ट कर दिया। अब इनके प्रोसेस को रिजेक्ट कर दिया। इसके साथ साथ जो मिडिल क्लास ग्रुप था तो उसमें क्या था, कुछ जो लैंडलॉर्ड पीजेंट थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, आर्टिस्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इन लोगों ने जो रिवोल्ट करने वाले थे इन्होंने पीजेंट की ओर ध्यान देना बंद कर दिया उनको। तो धीरे धीरे पीजेंट ने भी इनका साथ छोड़ दिया। अब इसी तरह से आर्टिशियन थे, वर्कर थे, अब उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि वो मिलकर राजा के पास आए थे, राजा ने रिजेक्ट कर दिया। तो धीरे धीरे अब इन्होंने क्या करना, सपोर्ट खोना। उनका जो सपोर्ट था पीछे से मिडिल क्लास का, पीजेंट्स का था, वर्कर का था, आर्टिशियन था, उन लोगों ने भी पीछे हटना स्टार्ट कर दिया कि ये लोग हमारे बारे में तो सुन ही नहीं रहे। इन्होंने कहा था कि हम जो है इम्प्रूवमेंट करेंगे, सुधार करेंगे तुम्हारी कंडीशन में, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और वापस क्या हुआ? वापस जर्मनी यूनिफिकेशन नहीं बन पाया और जैसा था वैसा ही रहा। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी हुई, क्या हुई कि वुमेन जो मूवमेंट स्टार्ट कर रही थी ना अपने लिबरल्स ग्रुप में मिलकर अपनी वोटिंग के लिए, उनका जो है ज़्यादा बढ़ावा मिला। उन्होंने स्टार्ट किया, अलग अलग एसोसिएशन बनाना स्टार्ट कर दी, पॉलिटिकल पार्टी बनाना स्टार्ट कर, एसोसिएशन का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाना स्टार्ट कर दी। और दूसरे तरीके से भी वो काम करने लगी, जैसे न्यूज़पेपर में प्रेस के रूप में लगी, पॉलिटिकल मीटिंग अटेंड करने लगी, अपना अलग अलग असेंबली के रूप में लोगों को और ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही थी। मतलब इनका जो मूवमेंट था वो अब क्या हो गया था, थोड़ा स्पीड पर हो गया था मिडिल क्लास के साथ इनकी हेल्प होने से। तो अब हम करते हैं इसके रिजल्ट क्या निकले कि भाई इन्होंने स्टार्ट भी किया लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए उसमें, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? थ्रू द कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ द एबल टू द स्प्रेस द लिबरल मूवमेंट, 1848 में लिबरल मूवमेंट को दबा दिया गया और रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, और वापस वही पुराना ऑर्डर लाया गया। पुराना क्या था? मोनार्की वाला था। तो मोनार्की ने अब ये बिगनिंग में ये रियलाइज किया कि भाई इस तरीके से बार बार रिवोल्ट होते रहेंगे, यदि हम इनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे तो थोड़ा सा तो हमें क्या है, चेंजेस करना ही पड़ेगा।
तो इन्होंने क्या किया कि थोड़ी छूट दे दी। किस तरीके से छूट दी? द ग्रांड कंसेशन ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट द रिवोल्यूशनरीज, कि इनको भी थोड़ा सा छूट दिया जाए, इस तरीके से काम नहीं हो गया। तो 1848 में ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो थी, अब वो सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोपियन ने शुरू कर दिया इंट्रोड्यूस करना, चेंज करना अपने आप को। हैड ऑलरेडी टेकन विद द प्लेस द वेस्टर्न यूरोपियन बिफोर द 1815। इससे पहले 1815 तक, मतलब इस तरीके से, इससे पहले 1815 से फ्रेंच में जिस तरीके से हो रहा था, इन्होंने अपना वो प्रोसेस थोड़ा सा स्टार्ट किया, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा। तो इन्होंने क्या किया? सेफर्डम स्टार्ट कर दिया, मतलब जो स्लेव प्रथा जो थी उसको ख़त्म कर दिया कि लेबर्स को जो है स्लेव नहीं माना जाएगा। और दूसरा अबैंडमेंट लेबर फॉर द एबोलिश, इन दो चीज़ों को इन्होंने छोड़ दिया कि मतलब जो लेबर के ऊपर जो टॉर्चर किया जाता था कि उनको खरीद लिया जाता था, अपने अकॉर्डिंग काम कराया जाता था ना, वो सब चीज़ें इन्होंने क्या कर दी? ख़त्म कर दी और थोड़ा छूट दे दी। इसके साथ साथ सेकंड क्या हुआ इसमें? द हब्सबर्ग रूल्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी एंड द हंगेरिया। 1867 में हंगेरिया में ऑटोनॉमी का रूल्स स्टार्ट हो गया। तो ये इनका चेंजेस आया था। जो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी। हैव ए नाइस डे।